हिस्ट्री चैप्टर थर्ड द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटरलिंकिंग ऑफ टू और मोर नेशन। और जो ग्लोबलाइजेशन होता है उसके फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। ट्रेड हो सकता है, माइग्रेशन हो सकता है, सर्च ऑफ वर्क, एम्प्लॉयमेंट, कैपिटल मूवमेंट एट्सेट्रा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिल्क रूट। तो बेसिकली सिल्क रूट जो है, ये वर्ड आया सिल्क से। इनिशियली जो है सिल्क रूट कनेक्ट करता था एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड यूरोप। यहाँ पे इनिशियली जो है सिल्क कार्गोज का ट्रेड होता था, बट आफ्टर डैट सिल्क रूट जो है वो अदर अदर पर्पज से यूज़ किया गया, जैसे कि ट्रेड ऑफ टेक्सटाइल, कॉटन, स्पाइसेस वगैरह जो है वो एशिया से यूरोप जाने लग गया, और इन रिटर्न में यूरोप से प्रीशियस मेटल जैसे कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो यूरोप टू एशिया आना स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई थी तो वो ट्रेड करने आई थी, बट आफ्टर डैट क्रिश्चियन में कन्वर्जन करना स्टार्ट की, वेस्टर्न एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट की। जैसे बुद्धिज़्म जो है वो इंडिया से ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ, तो ये ट्रेड के कारण कल्चर भी एक्सचेंज जो है वो साथ में ही होता है। नेक्स्ट, फूड ट्रैवल। तो ट्रैवलिंग के साथ देखा गया कि जो लॉन्ग डिस्टेंस में फूड भी एक्सचेंज होना स्टार्ट हुआ। ट्रेडर्स और ट्रैवलर जब नए जगह जाते थे, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस जब आए थे, उन्होंने डिस्कवर किया था कॉन्टिनेंट को, जिसको बाद में अमेरिका कहने लग गए। तो उन्होंने डिस्कवरी किया तो वो अपने साथ साथ वहाँ पे नए फूड आइटम्स को भी डिस्कवर किया। जैसे अभी हमारा जो मोस्ट कॉमन फूड आइटम है पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टमाटो, चिली, स्वीट पोटैटो, ये हमारे एंसेस्टर को पता नहीं था 5 सेंचुरी अगो। बट न्यू फूड आइटम्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ आफ्टर द ट्रेडिंग एंड ट्रैवलिंग। नेक्स्ट, समटाइम न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यूरोप में जो पुअर पीपल है वो अच्छी क्वालिटी में लाइफ जीना स्टार्ट कर दिए थे, अच्छा कुछ खाना स्टार्ट कर दिए थे ड्यू टू द ट्रेड वगैरह। तो पोटैटो जो था वो बहुत ज़्यादा सस्ते प्राइस में मिलना स्टार्ट हो गया था, तो आयरलैंड के जो गरीब पुअर पीपल थे, सेक्शन जो था, वो पोटैटो पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट था। पोटैटो में डिजीज़ हो जाता है, इसके कारण सारा पोटैटो डिस्ट्रॉय हो जाता है मिड ऑफ द 1840, एंड 100,000 पीपल जो है उस पोटैटो डिजीज़ के कारण स्टार्वेशन के लैक ऑफ फूड हो गया, और स्टार्वेशन के कारण सबकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड जो है वो 16th सेंचुरी में पूरा श्रैंक हो चुका था, क्योंकि सी रूट जो है बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई हो चुका था, और अलग अलग कॉन्टिनेंट जो है वो डिस्कवर किया जा रहा था। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये आएगा कि गन्स कुड बी कैप्चर्ड बट इन्वेडर्स कैन नॉट बी। गन्स कुड बी कैप्चर बट डिजीज़ लाइक स्मॉल पॉक्स कुड नॉट बी। तो यहाँ पे जो है पोर्टुगीज़ और स्पेनिश जो है वो कॉलोनाइजेशन थे अमेरिका के। मिड ऑफ द 16th सेंचुरी पे यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट करते हैं, सुपीरियर पावर बन जाता है, मिलिट्री वेपन्स वगैरह जो है उनको कैप्चर किया जा सकता है, बट जो जर्म्स जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया, वो इम्यून सिस्टम जिनके पास नहीं है, वहाँ के लोग जो है उनकी पूरी डेथ हो जाती है, स्मॉल पॉक्स पर्टिकुलरली, और इसी को बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी कहा जाता है।